महाराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी। हाँ बच्चे। महाराज जी, मैं आपका दास हूँ। महाराज जी, मेरे मन में श्री जी की कृपा से एक प्रश्न जागृत हुआ है कि कृपा क्या साधन से होती है कि जो जितना साधन करेगा उस पर उतनी कृपा? नहीं, जो जितने कृपा का आदर करेगा उतने बढ़िया साधन करेगा और साधन से कृपा का अनुभव होगा। अब जैसे आपके ऊपर एक कृपा हुई, सत्संग सुना, आप इसका आदर करेंगे तो आपकी साधना बढ़ने लगेगी और जब साधना बढ़ेगी तो आपको कृपा का अनुभव हो जाएगा। अगर आप साधना नहीं करेंगे, यहां से बाहर निकले तो आपका ये सत्संग तो सार्थक हुआ, लेकिन सत्संग का परिणाम जो होना चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको। सत्संग का परिणाम है भव समुद्र से पार हो जाना। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना प्रयास होए भव भंगा। सत्संग का अर्थ है भगवान से चित्त वृत्ति का निरंतर जुड़ जाना। ये संसार शरीर असत है, भगवान सच्चिदानंद का नाम रूप लीला धाम सत है। तो हमारा मन सत्य के संग में लग जाए, प्रिया प्रीतम का नाम रूप चिंतन करे, लीला गुण गायन करे, उन्हीं के चिंतन में भरा हुआ सांसारिक कार्य करे, वो कार्य भी भगवान को समर्पित कर दे। ये हुआ सत्संग का फल। भगवत कृपा से सत्संग, सत्संग से हमारी साधना, साधना से भगवान की कृपा का अनुभव, भगवत साक्षात्कार। आप समझ पा रहे हैं? भेदवीर जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री हरिराम व्यास जी दोनों महाराज जी ने कहा है कि तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं तुलसी भरोसे राम के निर्भय होए के सोए, और व्यास जी महाराज जी कह रहे हैं व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। महाराज जी, यहाँ सोना मतलब पहली बात तो समझो, साधारण साधना में भी नींद का परित्याग करने की बात संतों ने कही है। अगर हम प्रारंभिक साधना भी करते हैं तो उसमें नींद को कंट्रोल करने के लिए कहा गया। यह तमोगुण की वृत्ति है, ना कि सच्चिदानंद का स्वभाव। हमारी बात समझो, ये जो नींद है ये निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम, ये नींद तामसिक वृत्ति है, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है। इसको त्यागने की बात कही गई है। कहा गया है नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इनका त्याग करने की बात कही गई। ये जो काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, ये निश्चिंतता का प्रतीक है, ये निर्भयता का प्रतीक है, ये निशोकता का प्रतीक है, ये संशय रहित का प्रतीक है, ये विपरीत भावना के त्याग का प्रतीक, अर्थात शुद्ध शरण में, शुद्ध शरणागति। आज हमसे अभी भजन नहीं हो रहा तो मैं प्रिया प्रीतम का नहीं हूं क्या? भजन हो रहा है तो भजन एक सत्क्रिया है, और भजन नहीं हो रहा तो भी मैं प्रिया प्रीतम का हूं। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। भजन एक क्रिया है। मानो मैं मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, हमारी बुद्धि शिथिल हो गई किसी कारण से, तो क्या मैं भगवान का नहीं हूं क्या? वो भगवत आश्रय ही हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। मूल सूक्ष्म बात इसमें है, इतनी भगवत विश्वास की दृढ़ता हो गई है कि अब उनको भजन का भी भरोसा नहीं, केवल श्री जी का भरोसा। भजन हमसे होता है और हमारा कल्याण, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हमारे इष्ट से होती है। तो इष्ट के चरणों का प्रबल बल, जैसे श्री रूपलाल गोस्वामी जी कह रहे, मेरे बल सी वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी। मेरे बल वृंदावन रानी, भजन नहीं, मेरे बल वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपा ते पाई कुंज केल रस सानी। जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बल सी वृंदावन। तो यहां आखिरी पंक्ति पर हम ध्यान दें, जैसी रूपलाल हित हाथ बिकानी, बिक गया गोस्वामी जी, बिक गए राम जी के चरणों में, और दृढ़ भरोसा राम जी का। इसीलिए कह रहे हम निश्चिंत होकर पांव पसार कर सो रहा हूं। सोने का मतलब विश्राम स्थिति, यहां सोने का मतलब नींद से नहीं है। यहां पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। ये पूर्ण समर्पण, ये पूर्ण शरणागति, ये पूर्णता का प्रतीक है, ना कि तमोगुण जनित आलस्य का प्रतीक है। ये पूर्णता का बहुत ऊंची स्थिति है, ये कोई साधारण स्थिति नहीं है। महाराज जी, इसमें एक भरोसे तो कह रहे हैं कि हमने भरोसे तो हो गया, नहीं नहीं नहीं, भरोसे और भजन का क्या संबंध? जब भरोसे में हो जाओगे तो तुम नहीं रहोगे। भरोसा पूरा कब होता है जानते हो?